बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास मिसलेनियस सीरीज वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 8 आया है। इससे पहले जो हमारे पास दो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, उनके पैटर्न को अगर हम देखें तो उनके ऊपर जो पावर थी वो स्क्वायर की शक्ल में मौजूद थी। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास जो है थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न में है, प्रोसेस वही अप्लाई होगा। सिर्फ फर्क यहाँ पर क्या है कि इसके ऊपर अब पावर क्या है, क्यूब में आ रही है, 3 में आ रही है। तो अगर हमारे पास पावर क्यूब में आ जाए, ऐसे में हमने क्या करना है, इसको यहाँ पर आसान अल्फाज में सीखेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिर से हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है लेट। हमने लेट लिख लिया, लेट। फिर से हमने क्या करना है, टी के, ये हमने लिख लिया। लेट टी के बी द, लेट टी के बी द, के साथ में टी एच लिखिए, के टर्म ऑफ गिवन सीरीज। ये जो हमारे पास सीरीज दी गई है, इसका अब हमने क्या करना है, इसको हमने कोई नाम दे दिया। क्या नाम दिया, टी के का। इसको कुछ यूँ समझ ले। फिर हमने कहा था जो क्वेश्चन होगा इसको स्टार्ट करने से पहले किस तरह स्टार्ट किया जाएगा, उसके लिए यहाँ पर हमने एक फार्मूला सीखा था। वो फार्मूला आपके समझाने के लिए मैं फिर से लिख लेता हूँ। हमारे पास क्या था, टी के टर्म, ये हमने लिख लिया। टी के टर्म इज इक्वल टू, फिर से हमने क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म। ये हमने फर्स्ट टर्म लिख लिया। फर्स्ट टर्म के बाद प्लस होगा किसके साथ, के माइनस 1, फिर मल्टीप्लाई होगा हमारे पास डिफरेंस। डिफरेंस के साथ अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को इस फार्मूले के जरिए स्टार्ट करना है। फिर से क्वेश्चन की तरफ जाएं। अगर क्वेश्चन को हम देखें, ये तमाम आपस में प्लस हो रहे हैं, ठीक है। इसको एज अ होल हम एक ही सीरीज समझेंगे। इससे पहले क्या होता था, हमारे पास क्या था, 1 + 2 मल्टीप्लाई, इनको अलग कर लेता था, 3 + 2, ठीक है। ये क्या था, ये एक बन जाता था, ये एक। अब इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो एज अ होल एक ही सीरीज है। यहाँ पर ऐसे में हमारे लिए आसानी बन जाती है। तो क्वेश्चन को हम किस फॉर्म में सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमने क्या लिखना है, टी के। हमने टी के लिख लिया इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 1 है, हमने 1 को लिख लिया। ये बात क्लियर होगी। फिर कौन सा साइन है, प्लस का है। आगे क्या है, के माइनस 1। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा डिफरेंस के साथ। डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, 4 में से 1 माइनस हो गए, 3 रह गए। 7 में से 4 माइनस हो गए, 3 रह गए। तो इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 3 है, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस हमारे पास क्या है, 3 है। यहां पर हमने डिफरेंस लिख लिया। अब रही बात क्यूब की, क्यूब को हमने जानबूझ के नहीं छोड़ा, तमाम के ऊपर क्यूब है। अब एज अ होल इसका हम क्या ले लेंगे, हमने क्यूब ले लिया। ये बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, एंड में हम क्या करेंगे, क्यूब को सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है, टी के हमने लिख लिया, 1 लिखेंगे, हमने 1 लिखा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय के, 3 के हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हमने ये लिख लिया। इसके ऊपर क्या हो गया, क्यूब आ चुका है। फिर से इसको आगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहा हूं मैं, इसके साइड पे कर रहा हूं, अपने इसके नीचे करते जाना है, मेरे पास स्पेस कम है। टी के इज इक्वल टू, -3 में से 1 कैंसिल हो गए, -2 रह गया। पहले से हमारे पास क्या था, 3k - 2, यहां पर हमने स्क्वायर लिख लिया। यह बात क्लियर हो गई। अब क्या, सॉरी क्यूब है, इसकी आपने क्या करनी है, इसका करेक्शन कर ले। यहां पर हमारे पास क्या है, क्यूब है। अब a - b होल का क्यूब एक फार्मूला बनता है। यहां पर हमने क्या करना है, उस फार्मूले को यहां पर एज अ रेफरेंस में लिखना है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि मैथमेटिक्स में जहां पर हमारे पास a - b होल का क्यूब आ जाए, वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम बताएंगे कि हमारे पास ये किसके बराबर होता है, a का क्यूब -3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। ये हमारे पास इस फॉर्म के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस कंडीशन में चेंज करवाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये वाला हिस्सा जो है a - b बराबर होता है इस साइड की, इस वजह से हम इसको इस फार्मूले में कन्वर्ट करवाएंगे। हमारे पास क्या मौजूद है, टी के इज इक्वल टू, इसको एज अ होल ए समझाएगा, इसको -b। ये बात क्लियर हो गई। ये आपके समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, a का क्यूब। a हमारे पास क्या है, 3, और k हमारे पास क्या है, क्यूब है, -3 लिखेंगे। फिर से हमारे पास क्या है, a हमारे पास क्या मौजूद है, 3 का स्क्वायर है। b हमारे पास क्या है, 2 है, हमने 2 लिख लिया। फिर प्लस लिखेंगे, हमने प्लस लिखा, फिर से 3 है फार्मूले का। a हमारे पास क्या है,
3k है, हमने 3k लिख लिया। b हमारे पास क्या है 2 है और b के ऊपर क्या है स्क्वायर है। फिर हमारे पास माइनस है, b के ऊपर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, 2 के ऊपर क्या है क्यूब है। ये हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। अब इसको स्लोली स्लोली सॉल्व करते जाएंगे। हमारे पास सबसे पहले क्या है tk इज इक्वल टू 3 का क्यूब क्या होता है, ये जो क्यूब है 3 का भी है k का भी है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27। हमारे पास क्या है 27 k का क्यूब। ये बात क्लियर होगी। सबसे पहले स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं। -3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 जार 9, साथ में क्या है k का स्क्वायर है, फिर 2 है, फिर प्लस लिखेंगे। हमारे पास अंदर क्या है 3k है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, -2 का क्यूब क्या होता है 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। हमारे पास 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। ये इस शक्ल में है। अब क्या करेंगे, इस 3 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस 3 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। हम लिखेंगे tk इज इक्वल टू 27k का क्यूब। अब चेक करें, 3 9 जार 27 होता है, 3 9 जार 27, 27 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको कैलकुलेटर की हेल्प से करेंगे। हमारे पास वैल्यूज़ क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2, हमारे पास किसके बराबर होता है 54 के बराबर होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे -54k का स्क्वायर प्लस, अब 3 3 जार क्या होता है 3 3 जार 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 32 होता है। ये हमने लिखा, साथ में k है -8, ये बात हमने लिख ली। अब फाइनली हमारे पास tk की वैल्यू आ चुकी है। k की तरतीब चेक करें, k की पावर 3, k की पावर 2, k की सिंपल बिना k की। ये हमारे पास tk की वैल्यू आ चुकी है। वैल्यूज़ आने के बाद यहाँ पर फिर से हमने क्या करना है, एक जुमला लिखना है। वो जुमला हमारे पास क्या था, यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे let Sn be the sum, let Sn be the sum of n terms of given series। ये बात हमने यहाँ पर लिख ली, ऑफ गिवन सीरीज। अब क्या करना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है Sn इज इक्वल टू, यहाँ पर सिग्मा आ चुका है, ऊपर क्या है n है, k इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पर क्या है tk है। हमारे पास क्या tk की वैल्यू आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही tk की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना। हमारे पास क्या है Sn इज इक्वल टू, फिर से हमने क्या लिखना है सिग्मा लिखना है। सिग्मा लिखेंगे तो n, k इज इक्वल टू 1, tk की जगह अब हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे ब्रैकेट में। क्या है हमारे पास 27 k का क्यूब -54 k का स्क्वायर प्लस 32 k -8, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसका मतलब क्या है कि सिग्मा 1 है, ये ज़्यादा नंबर्स हैं। इसका मतलब क्या है, ये सिग्मा जो है इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। हम अलग अलग भी करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको अलग अलग करके लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में बन जाएगा, हम लिखेंगे Sn इज इक्वल टू, फिर से हमारे पास क्या है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर लिखने के बाद ऊपर क्या है n, नीचे क्या है k इज इक्वल टू 1। ठीक, नंबर्स को सिग्मा के पीछे ले आएंगे, जो वेरिएबल्स होंगे उनको दूसरी तरफ रखेंगे। ये हमारे पास क्या हुआ 27, इस तरफ क्या रह गया k क्यूब -54, फिर से हमारे पास क्या है k क्यूब, ऊपर क्या है n इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 है, इस तरफ क्या है k का स्क्वायर प्लस 32, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, ये रहा हमारे पास n, नीचे क्या है k इज इक्वल टू 1, यहाँ पर क्या है k है। फिर से हम लिखेंगे -8, इसको फिर से सिग्मा के पीछे ले जाएंगे, ये हमारे पास इस कंडीशन में आ जाएगा। ये हमने लिखा, यहाँ पर वैल्यू क्या रह गई 1 रह गई। यहाँ पर सिग्मा 1 था, वैल्यू ज़्यादा थी, हर सिग्मा जो था हर एक वैल्यू के साथ लगना चाहिए था, हमने एक ही दफ़ा लिखा। यहाँ पर अब अलग अलग करके हमने लिखा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम बताएंगे कि सिग्मा के क्यूब की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सिग्मा सिंपल के की वैल्यू, सिग्मा 1 की वैल्यू क्या है। यहाँ पर रेफरेंस देकर इनको लिखेंगे। यहाँ पर हमने एक गलती की है, इस करेक्शन आपने यहाँ पर हमसे एक मिस्टेक हुई है, इसका करेक्शन आपने करना है। 3 3 जार 9, 9 4 जार हमारे पास क्या होता है 36 होता है, हमने 32 लिखा। ठीक है, इसकी करेक्शन हमने करनी है, तो 36 की जगह हम क्या, 32 की जगह हम 36 लिखेंगे। यहाँ पर भी हम इसको
क्लियर करवाएंगे। ये हमारे पास क्या है 36 हो गया, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा 36। इसकी करेक्शन आपने लाजमी करनी है, यहाँ पर हमसे मिस्टेक हो चुकी है। अब यहाँ पर रेफरेंसेस देंगे कि हमारे पास रेफरेंसेस क्या बन रहे हैं। सबसे पहले हम पहला रेफरेंस देंगे कि हमारे पास जहाँ भी सिग्मा, ऊपर क्या है n है, नीचे क्या है k इज इक्वल टू 1, यहाँ पर k का क्यूब आ जाए तो ऐसी सूरत में हम क्या लिखेंगे, ऐसी सूरत में हम लिखेंगे n प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर मैं इसको ठीक करवा देता हूँ। हमारे पास क्या आएगा n प्लस 1, होल का नीचे क्या है हमारे पास 2 है, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे और एज अ होल क्या है स्क्वायर है। जहाँ पर सिग्मा n क्यूब आ जाए उसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे। दूसरा फिर से हम बताएंगे कि जहाँ पर हमारे पास सिग्मा, ये सिग्मा हमने लिखा, ऊपर क्या है n है, k इज इक्वल टू 1 है, ये हमने लिख लिया। ठीक, अब हमने लिखा यहाँ पर क्या है k स्क्वायर आ रहा है। जब k स्क्वायर आ जाए तो ऐसी सूरत में हम क्या लिखेंगे n प्लस 1, 2n प्लस 1, होल का एजा नीचे हमारे पास क्या है 6 है। फिर से हमारे पास क्या है आगे हम लिखेंगे सिग्मा, सिग्मा हम क्या लिखेंगे n, फिर क्या है k इज इक्वल टू 1। यहाँ पर अगर सिंपल k आ जाए तो ऐसी सूरत में हम क्या कर सकते हैं n प्लस 1, होल का नीचे 2, ये हम लिख सकते हैं। लास्ट हम इनको रेफरेंस देंगे कि अगर हमारे पास सिग्मा ऊपर n नीचे k इज इक्वल टू 1, यहाँ पर क्या है 1 आ जाए तो ऐसी सूरत में हम n लिख सकते हैं। अब सिग्मा k की भी वैल्यू आ चुकी है k क्यूब, सिग्मा k स्क्वायर की भी वैल्यू, सिग्मा सिंपल k, सिग्मा बिना k की भी वैल्यू आ चुकी है। तमाम वैल्यूज उठा के अब हमने इसमें पुटअप करनी है। तो ये क्वेश्चन किस तरफ जा रहा है, इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास सबसे पहले क्या है Sn इज इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे 27 लिखेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है सिग्मा क्यूब के साथ, सिग्मा क्यूब की जगह हम उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन का साइन हटा के डायरेक्ट हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। वैल्यूज क्या है n प्लस 1, होल का डिवाइड अपॉन 2 है, ऊपर क्या है स्क्वायर है, ये हमने लिखा। आगे हमारे पास क्या है -54, तो हमने -54 लिखा। क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सिग्मा के स्क्वायर के साथ। सिग्मा के स्क्वायर की वैल्यू ये है, ये लिखेंगे n प्लस 1, आगे हमारे पास क्या है 2n प्लस 1, होल का डिवाइड नीचे हमारे पास क्या है 6 है, ये हमने लिखा। फिर प्लस 36 है, हमने प्लस 36 लिखा। मल्टीप्लाई हो रहा है सिग्मा के के साथ, सिग्मा के की वैल्यू हमारे पास ये है, हम लिखेंगे n प्लस 1, होल का डिवाइड हमारे पास क्या है 2 है, ये हमने लिखा। मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, सॉरी -8 है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -8 हमने लिखा, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सिग्मा 1 के साथ, सिग्मा 1 की वैल्यू क्या है n है, तो हमने यहाँ पर n लिख लिया। तो ये कुछ हमारे पास इस कंडीशन में आ चुकी हैं। अब अगले स्टेप में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इसका जो स्क्वायर है सबसे पहले इसको हमने सॉल्व कर लेना है कि ये हमारे पास किस कंडीशन में बन रहा है, यही काम हम इसमें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम क्या लिखेंगे Sn इज इक्वल टू 27 बाहर है, हमने बाहर लिख लिया। ये जो स्क्वायर है इस ब्रैकेट का भी है, n का भी है, 2 का भी है हमारे पास। ये बात क्लियर हो गई। तो अब हम लिखेंगे ये n का स्क्वायर बन गया, n प्लस 1 का स्क्वायर है, होल नीचे क्या है 2 का स्क्वायर क्या बनता है 4। तो ये हमारे पास इस कंडीशन में बन चुका है। आगे यहाँ पर चेक करें जो कैंसिलेशन हो रही है करते जाएंगे। 6 1 जार 6, 6 9 जार 54, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 18 हो गया, 2 8 जार 16 हो गया। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 18 36 होता है। अब रिमेनिंग वैल्यूज इसी के साथ लिखेंगे। हमारे पास क्या है यहाँ पर -9n, ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको कर लेंगे। n मल्टीप्लाई बाई 2n, 2n का स्क्वायर, n मल्टीप्लाई बाई 1 n होता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2n 2n होता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 हमने 1 लिख लिया। ठीक, आगे हमारे पास क्या है प्लस 18 हम लिखेंगे, n लिखेंगे, n प्लस 1 हम लिखेंगे, -8 और n हम यहाँ पर लिखेंगे। ये वैल्यूज़ कुछ इस कंडीशंस में बन चुकी है। फिर से नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम एक रेफरेंस देंगे कि मैथमेटिक्स में जहाँ पर हमारे पास a प्लस b होल का स्क्वायर आ जाए वो बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होता है। ये ए प्लस बी है एज अ होल स्क्वायर, तो इसको हम इस कंडीशन में कन्वर्ट करवाएंगे। बकाया जो ये हिस्सा सॉल्व हो रहा है इसको भी करवाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। साथ में हम क्या करेंगे, एज अ एन को कॉमन भी लेंगे, ठीक है, टेकिंग कॉमन, टेकिंग एन एज कॉमन, ये काम भी हम साथ में करवाएंगे ताकि हमारे कुछ स्टेप्स शॉर्ट हो सके और स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन शॉर्ट से शॉर्ट होता जाए। हमारे पास एस एन हमने लिखा, सबसे पहला काम हमने क्या किया, एन को एज अ कॉमन चूज कर लिया। एन को कॉमन चूज करने के बाद हमारे पास क्या रह गया, 27, एन स्क्वायर थे, अब एक एन रह गया। यहाँ पर ये बात याद रखिए, जो बाहर वाले एन है सिर्फ वही ही हमारे पास एज अ कॉमन लिए जा सकते हैं, अंदर वाले एन को हम नहीं छेड़ सकते। तो n की तादाद 2 थी, एक बाहर आ गई, पीछे क्या रह गया, इसको सॉल्व करते हैं। इस हिस्से को हमने इसमें कन्वर्ट करवाना है, a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, फिर से a हमारे पास, फिर से b हमारे पास, फिर से b का स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। ठीक, अब नीचे एज अ होल क्या है हमारे पास, 4 है, -9 लिखेंगे, n क्या आ गया, कॉमन आ गया। ठीक, अंदर क्या है हमारे पास, 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, ये हमने लिख लिया, प्लस 18 लिखेंगे, n क्या है बाहर कॉमन आ गया, तो अब साथ में क्या लिखेंगे, n प्लस 1 हमने लिख लिया, -8 जो हमारे पास n था वो हमने एज अ कॉमन चूज कर लिया। तो क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आ गया। अगले स्टेप में हम इस वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर यही काम हम करेंगे। अब इसको यही काम करवाते, साथ में क्या है, Sn इज इक्वल टू n बाहर है, अंदर काम चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 27n, ये हमने लिख लिया। अंदर क्या है, n का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय n, 2n मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 2n हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होता है, होल का डिवाइड अपॉन क्या है, 4 है, -9। बकाया तमाम को हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ हल करने को हमारे पास नहीं है, प्लस 18 लिखेंगे, फिर से n प्लस 1 है, -8 हमने लिखा, ये ब्रैकेट हमने क्लोज करवा दिया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, साथ में आपने रेफरेंस देना है, टेकिंग एलसीएम। मेरे पास स्पेस कम है, या बल्कि मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर फिर से हमने रेफरेंस दिया, टेकिंग एलसीएम। अब हम टेकिंग एलसीएम टेकिंग लेंगे। हमारे पास क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे, इस तमाम के नीचे, ये लाइंस आपके समझाने के लिए है, और 1, इसके नीचे कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे, 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे, 1 है, इन तमाम के नीचे क्या है, 1 है। अब हमारे पास 4 और 1 का एलसीएम हमेशा क्या आएगा, 4 ही आएगा। आप साइड में एलसीएम सॉल्व कर लें। जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं उनको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, Sn इज इक्वल टू n, ये हमने लिख लिया। अब क्या होगा, हमने एलसीएम क्या चूज किया, 4, तो यहाँ पर क्या आएगा, हमने 4 को एलसीएम चूज किया। 4 का टेबल कहाँ तक पड़े कि हमारे पास 4 आ जाए, 1 तक। ठीक, 1 मल्टीप्लाई होगा अब इस पूरे के साथ, वो क्या है, 27n, n का स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, ये हमने लिख लिया। 1 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 4 आ जाए, हमने कहा 4 तक पढ़ेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 होता है, ऊपर क्या मौजूद है पहले से, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2n का स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। ठीक, यहाँ पर ये बात रखें याद, ये जो 4 है सिर्फ n के साथ 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक, 1 जो है 27 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सेम इसी तरह ब्रैकेट के साथ क्यों मल्टीप्लाई नहीं होगा, जब इसको पहले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, तो वो 2 दफ़ा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, जिससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्रोसेस ये है कि जो बाहर है सिर्फ उसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। प्लस 1 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 4 आ जाए, प्लस का साइन है 4 तक, पहले से क्या मौजूद है, 18 मौजूद है, n प्लस 1, ये हमने लिखा। 1 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 4 आ जाए, हम लिखेंगे 4 तक पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई बाय 8 है। ठीक, ये हमने यहाँ पर क्लोज करवा लिया ब्रैकेट को। अगले स्टेप में हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं कि यह हमारे पास क्या फॉर्म बना रहा है। यहाँ पर एक और स्टेप की गुंजाइश है, इसको कर लेते हैं। n हमारे पास क्या है, n हमारे पास एज अ कॉमन है, यहाँ पर हमने n कॉमन चूज कर लिया। 1 मल्टीप्लाई बाय 27 हमारे पास क्या है, 27n, यहाँ पर क्या है, n का स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, ये हमने लिख लिया। -4 9 क्या होता है, 36, ये हमने लिख लिया। 2n का स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 18 क्या होता है, यहाँ पर कैलकुलेटर से कर लेते हैं।
हम लिखेंगे, हमारे पास क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 18, ये वैल्यू बनती है 72। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 72, हमने लिखा 72 मल्टीप्लाई हो रहा है n प्लस 1 के साथ, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या होता है 32 होता है। यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। नीचे एज अ होल हमारे पास क्या मौजूद है 4। ठीक, ये क्वेश्चन यहाँ तक आ चुका है। यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है क्योंकि मैंने इसको मिटा देना है, बकाया क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एस एन इज इक्वल टू 27, एन को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 27 एन जो है एन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 एन पहले थे, एक एन और हो गया, 27 एन का क्यूब हो गया। ठीक है, फिर प्लस 27 एन को अगर 2n के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया जाए, इसका मतलब क्या है, हमारे पास 27 मल्टीप्लाई बाई 2 54 बनता है। 2n है तो हम 2n ही लिखेंगे। हमारे पास क्या है 54, ये हमने लिख लिया, 54n का स्क्वायर ये हमने लिख लिया। फिर 27n जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा हम लिखेंगे 27n, ये हमने लिख लिया। अब माइनस 36 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 36, फिर से यहाँ पर चूज़ करते हैं। 36 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आता है 72। सबसे पहले हमने 72 लिखा। ठीक, अब यहाँ पर n का स्क्वायर है तो हम n का स्क्वायर लगा देंगे। फिर 36 जो है हमारे पास 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 36 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या बन रहा है 108, माइनस प्लस माइनस 108, साथ में हम क्या लिखेंगे n आना चाहिए, हमने लिख लिया। फिर माइनस प्लस माइनस 36 मल्टीप्लाई बाय 1 36 होता है। फिर प्लस 72 को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 72 n के साथ मल्टीप्लाई होगा, 72n प्लस 72 1 जार हमारे पास 72 आता है, माइनस क्या है 32 है, ये हमने लिख लिया। होल के नीचे हमारे पास क्या है 4 है, हमने 4 लिख लिया। यहाँ पर ब्रैकेट लगा भी सकते हैं, बिना ब्रैकेट के भी हम लिख सकते हैं। ये इस शक्ल में आ चुका है। अब सिंपली जो हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है इसको हम करवा लेते हैं। n वाली वैल्यूज़ को n के साथ, n स्क्वायर वाली n स्क्वायर के साथ, n क्यूब के साथ। ठीक है, इसी फॉर्म में हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले हम लिखना है एस एन इज इक्वल टू, यहाँ पर सबसे पहले हम क्यूब वाली वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। क्यूब वाली वैल्यूज़ हमने ट्राई किया तो हमारे पास एक ही वैल्यू है, तो हम लिख लेंगे 27 n का क्यूब। यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर है। ठीक है, हमारे पास स्क्वायर की वैल्यूज़ 2 हैं, तो हम लिखेंगे कि 72 में से माइनस करवा लिया जाए 54, तो हमारे पास 18 बचता है, मगर वो भी माइनस का, माइनस 18n का स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई, ये हमने इस्तेमाल कर लिया। अब n की बारी है। हमारे पास n की वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, इसको रेड ब्लैक से मैं मार्क कर लेता हूं ताकि हमारे लिए आसानी हो। एक n की वैल्यू हमारे पास ये रही, एक n की वैल्यू ये है और एक n की वैल्यू ये है। ठीक, अब इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास क्या कहता है 27 प्लस 72, ये बनता है हमारे पास 99 माइनस 108, ये वैल्यू बनती है -9। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -9n, ये हमने लिख लिया। ये अब सिंपल जो वैल्यूज़ हैं उनको चेक करते हैं। 36 कौन सी वैल्यूज़ है, ये 3 वैल्यूज़ है, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू। हमारे पास पहले माइनस जो 2 वैल्यू है 36 प्लस 32, ये बनता है 68 माइनस 68 में से 72 माइनस करवा लेंगे तो +4 बन जाएगा। होल का डिवाइडेड एज अ 4 है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। यही हमारा क्या है आंसर है, इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा। तो इस तरह हमने क्यूब वाला पैटर्न भी सीख लिया कि अगर हमारे पास क्यूब वाले पैटर्न से क्वेश्चन आ जाए तो इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। ये इसका प्रोसीजर था, थोड़ा सा लेंथी हो गया, हमने सीखा आसान अल्फाज में, कन्फ्यूजन हमारी दूर हो गई। होप आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।